हाड़ौती का क्षेत्र अप्रवासी पक्षियों के लिए एक खूबसूरती का क्षेत्र है। आज अप्रवासी पक्षी दिवस है। अप्रवासी पक्षी दिवस के बारे में हम जानेंगे। आज इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़े हैं विरासत फोटोग्राफर अब्दुल हनीफ जेदी साहब। जेदी साहब से हम जानेंगे हाड़ौती में कौन कौन से जलाशयों पर अप्रवासी पक्षी आते हैं और किन इनका आने का समय क्या है, आते क्यों हैं, इन्होंने शरण स्थली हाड़ौती को क्यों बनाई हुई है और पक्षी प्रेमियों के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। आइए बात करेंगे जेदी साहब से। अब्दुल हनीफ जेदी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। जेदी साहब, अप्रवासी पक्षी दिवस है और आपने वर्ष पे बहुत सारा काम किया है और अपने कैमरे में उनकी ऐसी तस्वीरें कैद की है जो आज दूर दूर तक कई जगह सजी हुई है। क्या मानते हाड़ौती का जो क्षेत्र है अप्रवासी पक्षियों के लिए कैसे शरण स्थली बनी हुई है? जो तो इसमें विरासत पे मेरा काम तो 53 साल का रहा है और इस पे जो है जलाशयों पे जो पक्षी आते हैं उसमें करीब 35 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। अब इस दौरान मैंने देखा है कि पहले जितने आते थे और हज़ारों की संख्या में आते थे, जो हमारे ख़ास तौर से बरदा और आलियाँ दो ऐसे थे जो हाड़ौती के स्वर्ग माने जाते हैं, है ना। इन जगहों पे बहुत ज़्यादा संख्या में सर्दी में आप फरवरी में आप देखेंगे, जनवरी फरवरी में, तो एक ज़माना था जब मैंने यहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार की संख्या में देखे हैं। यहाँ तक कि अभेड़ा में भी 10-10 हज़ार रुपये की संख्या में पक्षी देखे हैं। तो अब ये क्या है कि कई समस्या ऐसी आती हैं जो सरकारी के भी पास रहती है, हमारे पास हमने भी पैदा की हुई है। कभी इनका शिकार की वजह से ये जाना शुरू हो गया है और कई बार क्या हुआ कि इनको ना जो व्यवधान पैदा हुआ, किसी भी ब्लास्टिंग हो रही है, मतलब शिकार नहीं हो रहा, या वहाँ पे ट्रैक्टर आते जाते हैं, मिट्टी की खुदाई हो रही है, पत्थर की खुदाई हो रही है, तो वो व्यवधान नहीं समझो इनकी लाइफ में। तो इस तरह से ना फिर वो धीरे धीरे कम हो गया। अब जलाशयों की ये स्थिति आ गई कि जहाँ मई जून तक पानी रहता था वो अवैध पानी की वो कर लेते हैं पेटाकास्ट, जो पानी नहीं रखते। अरे भाई, उसमें इतना तो पानी छोड़ो जो कम से कम तुम्हारे मवेशी तो पानी पी लें। अब हम जो गोमाता की अरे भाई इनकी बात करते हैं तो उनके लिए कहाँ पानी, वहाँ पे जंगली जानवर भी पानी नहीं पीना आता, जबकि वहाँ पे हमने कभी हाइना के, कभी ये से जंगली जानवर जो है हिरन विरन के इनके निशान देखे हैं, तो वो पानी सब प्याज बुझ जाता था। अब अभी वहाँ जाके देखें बहुत थोड़ा सा पानी रह गया आलिया में, और वहाँ बरदा में तो करीब करीब ख़त्म सा हो गया होगा। अब इससे क्या होता है कि ये एक बार ना यहाँ से आना बंद हो जाते हैं, पक्षियों का जो स्थल है ना वो शून्य पे आ जाता है। जो जिस टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मई में एक समय ऐसा था जब मैंने, आपने पूछा, 100 की संख्या में मेरे वहाँ पे ना सारस क्रेन देखी हैं। सारस क्रेन आज है ना, जो हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं भरत सिंह जी, हाड़ौती नेचुरल सोसाइटी का, मैं भी उसका फाउंडर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई इसको बचा लो वरना, और ये जो उम्मेदगंज है सारस क्रेन पक्षी का प्रजनन स्थल रहा है और आज वहाँ पे ना लुप्त, हाँ उम्मेदगंज मतलब पास में ही है, और ये इसीलिए इसको ना पक्षी विहार घोषित किया था 2012 में। तो आज वहाँ पे ना प्रजनन के लिए हमें 4 साल से ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी क्योंकि यही जो है डिस्टर्बेंस, कभी उनके अंडे उठा के कोई डॉग ले गया, कभी है ना जो वो है उनकी नुकसान पहुँचा दिया, कोई वो क्या टोटके फोटके के चक्कर में उनके ले गया, तो उनके प्रजनन ही आगे नहीं बढ़ पाया। तो पक्षियों के साथ में ये समस्या अगर आप करोगे तो पक्षी मुँह फेर लेगा। वरना आप जो देखेंगे कि यूरोप, कितना बड़ा यूरोप है जिसमें कितने सारे देश आते हैं, उन देशों से हमारे इलाके में आज तक भी जो पक्षी अभी हम देखते हैं सर्दी के अंदर, तो वो पक्षी एक 2000-2500 साल पूर्व भी यहाँ आते थे। उसकी उदाहरण हमें गढ़ के अंदर जो लगी तस्वीरें हैं उसमें उस आर्टिस्ट ने वो बनाई, उससे देखने को मिलती है कि 250 साल पुरानी हम वो पेंटिंग है।
तो उसमें हमने देखा कि साहिब ये सुरखाब है और ये नकटा है या ये वो पिंटेल है, जो भी पक्षियों जो हमें वहाँ दिखते हैं ना, वो यहाँ पे किशोर सागर में इतने पक्षी की एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें नाव है, नाव को ऊपर रियासतकालीन जो हाथी का उसकी पहचान होती थी, तो उसमें राजा बैठे हुए हैं और वो मगरमच्छ तैर रहे हैं, और यही सारे पक्षी जो हम जिक्र कर रहे हैं वो पक्षी पूरे तालाब में आज किशोर सागर में देखने को मिलेगा। हसैद एक नकटा जो है ना, जिसे हम कॉमडक कहते हैं, वो है, या ये जो लोकल काले पक्षी जो है कॉर्बोरेंट पनडुब्बी पनकव्वे जो बोलते हो ना आप, बस वो दिखेंगे। वो सब चले गए, तो हम इसकी कम से कम इनके बारे में भी तो सोचें, और ये हमें नुकसान नहीं देते, ये इससे फ़ायदा ही है। ये हैं अपने किसान मित्र। किसान मित्र कौन है कि बुगले है। इसके अलावा दूसरे पक्षी भी हैं, पेंटेड स्ट्रोक जिसकी कॉलोनी अपने यहाँ पे फेमस रही है जहांगीर के नाम से। उत्तपुरिया को आज एक पहचान दी है, लेकिन आज उत्तपुरिया बर्बाद है, वहाँ पे पेड़ नहीं है तो वो ये कॉलोनी नहीं बना रहे। अब हमें कम से कम, हमें या इस डिपार्टमेंट को जो इसके रखता है कि इसको अगर नुकसान पहुँचता तो डिपार्टमेंट फ़ौरन बोल जाता है। पर्यावरण वाले के पेड़ कटते हैं तो अरे भाई पेड़ भी तो लगाओ। वो तालाब पूरा सुनसान हो गया, उत्तपुरिया का तालाब, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी 2000 में। 2001 में तालाब पे आके प्रजनन किया किसने? जहांगीर ने। इससे पहले जहांगीर 1995 में गाँव, उसी गाँव में जहाँ पे विशेषकर जहांगीर बस्ती, जहांगीर समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो मछली बस्ती से अंडे मछली से परहेज करते हैं, उन्होंने इनके उसको झेला है कि ऊपर से वो कभी मछली गिरा देते उनके आंगन में, कभी अंडे टूट जाते तो वो गिर जाते हैं, तो क्योंकि उनको अच्छा लगता था। हम लोग लेके जाते थे, कभी फॉरेनर्स को ले जा रहे हैं, कभी बाहर से रिपोर्टर आ रहा है, कभी टीम आ रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि हमारी ना इंडिया लेवल पे भारतवर्ष में हमारे गाँव का नाम होगा। लेकिन क्या कि वो तालाब में फिर इधर शिफ्ट हुए और यहाँ पे इतना घोंसले बने 500 600 है ना, एक बार में, एक साल में इनकी वो बच्चे पैदा हुए, और आज वो सुनसान पड़ा हुआ है। पिछले साल नज़ारत जो निकल गया, पिछले साल एक भी नहीं था वहाँ पे। इससे पहले कोई 1 दर्जन बच्चे हुए थे, वो हुए थे। अब उन्होंने जगह बदली तो वो आगे राजपुरा जो तो ज़्यादा दूर नहीं है, कैथून से 10 किलोमीटर आगे है, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी संख्या में आए हैं कि, और हमारा जो क्षेत्र है, जैसे आपने बात की, तो ये कोई भरतपुर से कम नहीं है पक्षियों के लिए, प्रवासी हो या अप्रवासी हो, कि वहाँ पे यह है कि उसके मुकाबले जो प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा वहाँ मिलेंगी। हमारे यहाँ इतनी प्रजाति नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम 300 प्रजाति को लेकर हम आज भी बैठे हैं। अगर साल भर आप स्टडी करो तो 250 से 300 प्रजातियों के पक्षी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, उनकी थीसिस में आपको पूरी जानकारी इसकी प्राप्त होगी। जयदीप साहब, साइबेरियन पक्षी जो बाहर से आते हैं, तो यहाँ आने का क्या कारण है उनका? एक तो शीत ऋतु में वहाँ पे तब बर्फ़ जम जाती है, उनके पास भोजन नहीं होता खाने का। साइबेरिया तो क्या मतलब यही रशिया वाली साइड है, जितना भी है साइबेरिया के आसपास, चेकोस्लोवाकिया और ये है क्या नाम है, अपने लद्दाख का पिछवाड़ा जो है, तिब्बत वगैरह है, नेपाल है, तो इनकी जहाँ झीलें हैं वो अगर बर्फ़ से ढक जाती हैं तो भोजन की तलाश में फिर अपनी साइड में, और जहाँ इनको अनुकूल वातावरण मिलता है ना, वो वहाँ आ जाते हैं। जिसमें अपने नाम बताया मैंने, आलनिया है, और ये है क्या नाम है, बर्दा है। दुगारी का जो कनक सागर है वो कभी इतना फेमस था कि मैंने इस छोटे से अप्रैल के अंदर, 15 अप्रैल की बात बता रहा हूँ मैं, 1996 की, मैंने वहाँ पे 45 सारस का झुंड देखा है, 45 सारस का झुंड देखा। इसी तरह से बर्दा में 2 या 3 साल पहले 40 सारस देखे हैं। अभी मैंने जिक्र किया आलिया का कि 100 सारस तो उस ज़माने में आते थे। आज अगर आप 40 को क्रॉस कर, 40 तो क्या, इस बार तो 20 भी क्रॉस हो जाते, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो गया। इनका क्या कारण है कि ये बीच में रहते हैं, गर्मी जितनी तेज़ होगी ना पानी के बीच में, क्योंकि कम पानी होता है, छिछले पानी में जो है उथला पानी अपन जैसे बोलते हैं, सैलो वाटर, तो अपने पंजे डूब जाना चाहिए, और फिर वो फड़ा के और उसको हवा लेते रहते हैं, गर्मी को दूर भगाते हैं, और वहीं आसपास ही है ना फिर ये प्रजनन करते हैं, क्योंकि वो टाइम भी इनका आ जाता है जुलाई का। तो ये है कारण सबसे बड़ा ये। तो जिस तरह से यहाँ पे आता, अब ये पानी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? तो यदि साहब, जो आप बता रहे हो कि प्रवासी पक्षी हैं, जब हाड़ौती को अक्सर इन्होंने ज़्यादा चुना,
जैसे आप लोग मतलब प्रकृति में रहते हो और पक्षियों पर आप अध्ययन भी करते हो और मतलब जनता के सामने उस तस्वीर को लाते भी हो, तो हाड़ौती का क्षेत्र ऐसा महत्वपूर्ण क्यों है कि जो प्रवासी पक्षी यहाँ तक इस जगह को ढूंढते हैं? अब ये सेंस वाली बात है, मतलब जैसे है ना, इनके पेरेंट्स, जहाँ तक हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके पेरेंट्स पहले कभी यहाँ आए होंगे, ये बच्चे थे जब आना शुरू हुआ, फिर इनके बच्चे इनको साथ लाने लगे, और ये इस तरह से वो सिस्टम चलता रहा। और रहा सवाल, जैसे आप बता रहे थे यूरोप और ये साइबेरिया व साइड के जो आते हैं, मैंने साइबेरियन क्रेन जो राजस्थान में सिर्फ भरतपुर में आती थी 98 में, 1998 में मैं उसकी फ़ोटोग्राफी करके आया था, लेकिन 1999 के बाद में शायद वो कहते हैं कि वहाँ पे आना बंद होगी। कारण क्या है कि वो जब चलती थी वो तो बहुत सारी थी और इकट्ठा आते थे। कभी एक ज़माने में वो भरतपुर वाले कहते हैं कि यहाँ पे हमारे एक दर्जन आती थी। अब उसने आना क्यों बंद किया? क्यों? रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। शौकीन लोग हैं ना, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या उनको डर बैठता था कि हम वहाँ जाएंगे तो इस तरह, और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पे आना, हम उसके मोहताज हो गए। देखने के लिए भी मतलब तरस गए कि साइबेरियन क्रेन क्या होती है। ये तो एक इत्तेफाक है और आपकी दुआएं हैं कि वो फ़ोटो मैं कल लाया था उस ज़माने में, तो वो मेरे पास में है, उसको हम सफ़ेद फूल कहते हैं, तो वो साइबेरियन। इसी तरह से हम आगे नहीं जाएँ, हम सोरसन में देखें, सोरसन में जिस वक्त हम काम शुरू करा हाड़ौती नेचुरल सोसाइटी ना, तो वहाँ पे 5-5 गोडाउन हमने देखे हैं। 1990, 91, 92 में 5-5 गोडाउन देखे। अब फोटोग्राफी करेंगे तो 5 गोडाउन तो एक साथ आएंगे नहीं, क्योंकि एरिया 13 किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया था। तो फिर मैंने एक ऐसा पिक्चर मुझे मिला जो प्रूफ के तौर पे, जिसमें 3 गोडाउन उसमें एक साथ आ गए। बच्चा कोई था नहीं, मेल गोडाउन था। इस पर हमने एक सेमिनार भी कराया था, अभी एग्जीबिशन भी कराई थी, वो मैंने उसमें लगाया था। 3 गोडाउन पे एक साथ आ गए। तो उससे ही पता लगा बाद में जिस तरह की घटनाएँ सबके सामने हैं कि वो, अब इसके बारे में धारणा जैसे थी कि साहब ये तो ना बहुत पावरफुल होता है, ये होता है। अब कौन ने मारा है या कैसे मरे, कहाँ गायब हुए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं पता। बाकी यह कि दोबारा मैं चाहूँगा कि किसी भी तरह से करके वहाँ पे वो थोड़ा सा खनन वनन का जो चल रहा है वो बंद हो जाए और गोडाउन वहाँ पे बसा दिया जाए। जैसे वहाँ पे अभी जैसलमेर में बच्चे अंडे से बच्चे निकालना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं उसको, और हमें उसको कर लेना चाहिए। यदि साहब हाड़ौती जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इनमें कई जलाशय हैं, तो किन किन जलाशयों में ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं? हाँ, ये बात तो है कि मतलब हमारे कुछ जलाशय ऐसे हैं जो बहुत, जैसे कहते हैं हम बहुत रिच हैं, बहुत अच्छे हैं, जिसमें जैसे झालावाड़ में है तो गावड़ी का तालाब हुआ है ना, एक और है वहाँ पे आगे नया तालाब जिसमें मैं होकर आया हूँ। वहाँ पे बहुत गवर्नमेंट ने उसको डेवलप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलप भी कर दिया। तो वो हवाई अड्डे रोड पे अभी वहाँ वो बन रहा है, हवाई पट्टी उस रोड पे है वो तालाब। तो वो है उधर। काली सिंध नदी गागरोन के जो फोर्ट है उसके वहाँ पे, उसमें भी आते हैं। इसके अलावा अटरू का तालाब है, उसमें आते हैं। और कुंदनपुर का तालाब है, उसमें मैंने देखा है। अपने विलास है बारा का, विलास डैम, उसमें भी आते हैं। बूंदी में दुगारी है, बूंदी में हिंडोली है। हिंडोली का तालाब तो कहलाता है राम सागर है, और एक और है वो तलवास का तालाब है। तो ये सारे क्या पक्षियों की जगह है। कोटा में यही से रानपुर, लखावा, उम्मेदगंज और अपने क्या गिरधरपुरा का तालाब बड़ा रिच है, क्योंकि वो गिरधरपुरा गांव बीच में है, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब होता नहीं है और खेती में काम आता है। जितना काम ले लिया, बाकी 12 महीने पानी रहता है उसमें। जंगल के बीच में वो तालाब है, वहाँ कोई इनको परेशान नहीं करता पक्षियों को। वो है सावन भादो है, और नया अभी एक वेटलैंड डिक्लेयर हुआ कराया इन्होंने, बनाया है, तो वो है सिमलिया। इसी रोड पे है वो। एक सिमलिया तो ये है, एक इधर दरा रोड पे है, कनवास रोड पे सिमलिया। तो अब इस पे बहुत पक्षी नजर आने लगे हैं, और वहाँ वाच टावर भी बनाए हैं। तो ये है बोराबास में है। बोराबास में ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन बोराबास में दिखते हैं सामने साइड में, या इधर किनारों पे बैठे रहते हैं। तो ये जो हमारे तालाब है, अगर जब भी कभी आप स्टडी के लिए निकलें या अध्ययन के लिए ये लोग निकलें, बच्चे लोग या फोटोग्राफर जो है पक्षियों पर काम करते हैं, इधर जाए आराम कर। और जंगल का जहाँ सवाल है, तो हमारे यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी हैं वो 12 महीने का सीज़न है। अभी जैसे ये गर्मी पड़ी ना, गर्मी में भी हमारे यहाँ बाहर के प्रांतों के आना शुरू हो जाएंगे। पैराडाइज फ्लाइंग कैचर है, इंडियन पिट्टा है, और
ये बारिश में जो आते हैं वो पक्षी आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो बारिश में अपना प्रजनन करने के बाद में फिर जाएंगे, अपने बच्चों को उड़ान भरना शुरू कर देंगे, उसके बाद लेके जाएंगे साथ में। तो हमने देखा है कि मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो 12 महीने का ही क्षेत्र है कि 12 महीना अपने जो प्रवासी है ना, यहाँ पर पक्षियों को देखा जा सकता है। ये साहब, जैसे भरतपुर में घना अभ्यारण्य है पक्षियों के लिए जी, हाड़ौती में भी इसकी अपार संभावना है, लेकिन यहाँ कमी है तो पेड़ों की, वनों की ये कमी देखने को मिलती है। पानी भी अथाह है, और यदि मान लो इसको प्रोत्साहित किया जाए तो क्या मानते हैं आप, कैसे इसको संजोया जा सकता है? अब भरतपुर का तो वो बात यूँ थी कि रियासत काल में जो उन राजा की मेहरबानी, उस समय के जो राजा थे उन्होंने पता नहीं क्या सोच के उसको इतना डेवलप किया कि भाई तो गहरा पानी नहीं होना चाहिए, हल्का पानी हो। उन्होंने कोई अध्ययन तो किया होगा, तभी इसका पेड़ भी लगाए, बीच बीच में मुडेर भी आने जाने के दिए उन्होंने। तो उस तरह का हमारे यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र तो है नहीं, अपने यहाँ है। जैसे अभी है, इन्होंने उम्मेदगंज बनाया, इस पर कैनाल निकाल दी। अब कैनाल निकालने के बाद में जो रियासतकालीन तालाब है वो तो रह गया कम, वो एरिया जो है रियासत काल का तो कम रह गया। अब इसमें से नहर का पानी पहले इसमें इकट्ठा होता तालाब में, और फिर आगे नहर से वो मध्य प्रदेश तक जाता है। तो जो पक्षी है कम पानी में रहने वाले, जो उनको भोजन आराम से मिल जाए, वो यहाँ पे ना कम हो जाते हैं। मार्च तक तो वो आएंगे नहीं, और वही आएंगे जो गहरे पानी में रहने वाले हैं, तो वो मिलेंगे। तो फिर इसका फ़र्क पड़ गया। इस तरह का वातावरण थोड़ा सा तैयार किया इन्होंने। वो कनवास रोड पे जो मैंने अभी आपको बताया सिमलिया, वहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की इन्होंने कि बारिश का पानी जो इकट्ठा हो ही जाए, वो फिर बाद में जो नहर का पानी है उसमें से एक पाइपलाइन निकाल के उसमें डाल दिए, तो वो भरतपुर जैसा वातावरण मिले। वैसा बीच बीच में आइलैंड है, टीले है, उस पर वो पानी से निकल के वहाँ पर आगे बैठ जाए, अंडे वंडे दे ले, वापस पानी में चला जाए। तो वो मुझे थोड़ा पसंद आया कि वो जाके देखें लोग। और वहाँ पे हकीकत है कि वहाँ पे ना पक्षी आना शुरू हो गए, और अभी जैसे कम कम आ रहा ना, क्योंकि डेवलप हुए अभी 1-2 साल ही हुए, तो आने वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये है अपना किशोर सागर दरावाला, तो इसमें भी पानी सूख जाता है अपने, बस ये है कि रह गया गिरधरपुरा, इसमें पानी रहता है। सावन भादों में वो पक्षी नहीं आते जो वहाँ आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रास लैंड नहीं है, वो चट्टानी इलाका है, तो बहुत पानी में रहने वाला आएंगे, फिर उड़ान भर लेंगे। तो हमारी साइड के जो है ना, ये बुराबास का भी ये हाल है कि बुराबास में भी यही मिलेगा आपको, चट्टानी इलाका। ये तो किशोर सागर कोटा में कहाँ मिलेगा, वही वाली बात है, डिस्टर्बेंस है। हाँ, उम्मेदगंज से तो उम्मीद थी, लेकिन आपको बता दिया उम्मेदगंज में ये समस्या आ गई। लखावा में एग्रीकल्चर में पानी देते हैं जो जनवरी में ख़त्म हो जाता है, और रानपुर का पानी भी यही काम आता है कि रानपुर में भी है ना इसके एग्रीकल्चर में काम आता है, तो वो पानी ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पानी होता है वहाँ पे इनको जगह मिल जाती है, वहाँ रह जाते हैं बस। ये थे हमारे साथ नेचर फोटोग्राफर अब्दुल हनीफ जेदी जी। इन्होंने पक्षियों पर भी बहुत काम किया, और कई हाड़ौती के फोकरों पर जाकर इन्होंने जो पक्षी हैं उनकी छाया चित्र भी लिए। आज इनके छाया चित्र पूरे देश में देखने को मिलेंगे। और पक्षी किसानों के मित्र होते हैं, यानी मनुष्य के भी मित्र होते हैं। इन पक्षियों को प्रकृति में कैसे संजोए रखा जा सके, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बात की। आप हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार, धन्यवाद।